हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअली AI काराजी ने सबसे पहले 100 AD में ही इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूलेशन इन 1665 में मैथमेटिशियन पास्कल ने किया। तो इस कॉन्सेप्ट में ये है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फाउंडेशन। सबसे पहले कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इफ एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, दिस स्टेप इज कॉल्ड फाउंडेशन। Then next step, if it is true for n equal to 1, we assume it is true for n equal to k. इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं assumption. थर्ड स्टेज, if it is true for n equal to k, we prove it is true for n equal to k plus 1. इसको कहते हैं सक्सेशन। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। And at last but not least, if it is true for n equal to k plus 1, it is true for all values of n. ये कहलाता है induction. It means if any mathematical expression is given, we first prove whether it is true for n equal to 1 or not. If it is true for n equal to 1, first step, foundation. If it is true for n equal to 1, we assume it is true for n equal to k. This step is assumption. If it is true for n equal to k, we prove it is true for n equal to k plus 1. This step is succession. And if it is true for n equal to k plus 1, it is true for all values of n. It is called induction. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो एक स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला है, इसको प्रूव करेंगे। फॉर्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो सबसे पहले इफ एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे सामने है तो हम लोग इसको देखेंगे, चेक करेंगे वेदर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो हम लोग करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म क्या है 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड क्या है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6 equal to 1. It means it is true for n equal to 1. फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन स्टेप अपना हो गया, इट इज ट्रू फॉर n equal to 1. अब नेक्स्ट स्टेप we assume it is true for n equal to k. It means 1 square plus 2 square plus 3 square so on to n square equal to k square equal to k into k plus 1 into 2k plus 1 upon 6। दूसरा स्टेप भी हो गया अपना एजम्पशन। थर्ड स्टेप सक्सेशन। नाउ वी प्रूव इट इज ट्रू फॉर n equal to k plus 1.
It means we have to prove 1 square, 2 square, so on to k square plus k plus 1 whole square equal to k plus 1, k plus 2, 2k plus 3 अपॉन 6. इट मीन्स हम क्या करेंगे कि ये सेकेंड इक्वेशन में जिधर भी k का वैल्यू है उसको हम k प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे. इट मीन्स k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 1, 2k प्लस 3. अब इसको हमको प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए हम लोग लिखेंगे 1 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, 1 square, 2 square, 3 square, so on to k square plus k plus 1 whole square. यहां तक के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एज्यूम किया है एजम्पशन पार्ट में कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 into 2k plus 1 upon 6 plus k plus 1 whole square. अब इस पार्ट में हम k plus 1 को कॉमन ले सकते हैं. k plus 1 k 2k plus 1 upon 6 plus k plus 1. It means k plus 1 2k square plus k plus 6k plus 6 upon 6 equal to k plus 1 2k square plus 7k plus 6 upon 6 equal to k plus 1. अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2k plus 3 into k 2k प्लस 4. एक मिनट, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन 6. इसका मतलब k प्लस 1 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 2 अपॉन 6 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन 6. यही हमको प्रूव करना था. हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. तो मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले क्या करना है, हमको एजम्पशन सबसे पहला फाउंडेशन स्टेज में हमको चेक करना है कि वेदर गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 और नॉट. इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो स्टेप है एजम्पशन कि we assume it is true for n equal to k. If it is true for n equal to k, then we have to prove it is true for n equal to k plus 1. ये है सक्सेशन स्टेप. और अगर सक्सेशन स्टेप हम भी हमारा प्रूव हो जाता है, इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. तो अब हम यहां लिख सकते हैं कि hence it is true for
all values of n। अब ये क्वेश्चन है कि 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus so on to plus 1/2n minus 1 into 2n plus 1 equal to प्रूव करना है n/2n plus 1। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज फॉर n equal to 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/1 into 3 इक्वल टू 1/3। राइट हैंड साइड n/2n plus 1 for n equal to 1, 1/2 plus 1 equal to 1/3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence it is true for n equal to 1। ये हो गया अपना फाउंडेशन स्टेप फर्स्ट। सेकेंड, we assume it is true for n equal to k। n equal to k means 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus so on to 1/2k minus 1 into 2k plus 1 equal to k/2k plus 1। तो ये हो गया हमारा एजम्पशन स्टेप। थर्ड स्टेप ये है हमारा सक्सेशन स्टेप। वी प्रूव फॉर n equal to k plus 1। It means we have to prove 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus so on 1/2k minus 1 into 2k plus 1 plus 1/2k plus 1 into 2k plus 3 equal to k plus 1 upon 2k plus 3। वन अपॉन 1 into 3 plus 1/3 into 5 plus so on to plus 1/2k minus 1 into 2k plus 1 plus 1/2k plus 1 2k plus 3। ये है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, और हमको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। एजम्पशन पार्ट में हमने इतने दूर तक के पार्ट के लिए ये पहले ही एज्यूम कर लिया है कि इट इज k/2k plus 1 1/2k plus 1 2k plus 3 equal to 2k plus 1 2k plus 3। तो ये हो जाएगा k 2k plus 1 2k plus 3। It means k into 2k plus 3 plus 1 equal to 2k square plus 3k plus 1 upon 2k plus 1 2k plus 3 equal to 2k
2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 इट इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 2k। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 2k प्लस 3। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। इसका मतलब k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3। ये जो पार्ट प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस it is true for all values of n। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 1/1 प्लस इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 सो ऑन टू प्लस 1/2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इक्वल टू n/2n प्लस 1 एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन 3 to the power n माइनस 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 4 ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले फॉर n इक्वल टू 1 3 to the power n minus 2n minus 1 equal to 3 to the power 1 minus 2 minus 1 equal to 0. It means it is divisible by 4. 0 is divisible by 4। इट मीन्स फाउंडेशन स्टेप अपना हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम एज्यूम करेंगे एजम्पशन स्टेप फॉर n इक्वल टू k। इट मीन्स 3 to the power k minus 2k minus 1 equal to 4t। t belongs to any integer। If 3 to the power n minus 2n minus 1 is divisible by 4, it means 3 to the power k minus 2k minus 1 equal to 4t. It means it is multiple of 4. If it is divisible by 4, it means it is multiple of 4. Third, प्रूव करना है कि for n equal to k plus 1, यानी हमको प्रूव करना है कि 3 to the power k plus 1 minus 2 k plus 1 minus 1 is divisible by 4। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 3 to the power k plus 1 minus 2 k minus 2 minus 1 equal to 3 to the power k into 3 माइनस 2k माइनस 3। अब अगर हम ये करते हैं कि 3 कॉमन 3 to the power k माइनस 2k माइनस 1, इसका मतलब माइनस 6k हमने यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया तो हम इसको एडजस्ट करने के लिए 6k प्लस करेंगे। हम 3 इंटू माइनस 1 यहाँ पर माइनस किया है तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर प्लस 3 करेंगे। तो अब बच गया माइनस 2k माइनस 3।
-3 +3 cancel. 3 into 3 to the power k minus 2k minus 1 is 40. It means 3 into 40 plus 6k minus 2k is 4k. It means 4 common 3t plus k. It implies it is divisible by 4. Hence, it is true for all values of n. It means 3 to the power n minus 2n minus 1 is divisible by 4. हमने सबसे पहले फाउंडेशन स्टेप किया, फॉर n इक्वल टू 1 पुट करके देखा, फिर एजम्पशन स्टेप पर आए, फॉर n इक्वल टू k पुट करके देखा, और फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 सक्सेशन स्टेप में आके हमने प्रूव कर दिया कि इट इज डिविजिबल बाय 4. फाइनली कंक्लूड किया बाय इंडक्शन कि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. अब ये फोर्थ क्वेश्चन, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, इसको प्रूव करना है. तो सबसे पहले फाउंडेशन, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट हैंड साइड इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इसका मतलब कि फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, एजम्पशन. वी एज्यूम it is true for n equal to k. इसका मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर k इक्वल टू cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा. एजम्पशन हो गया. अब थर्ड स्टेप, succession. We prove it for n equal to k plus 1. It means हमको प्रूव करना है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू cos k प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन k प्लस 1 थीटा. अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर k इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. एजम्पशन पार्ट पर ये हम लोगों को मालूम है कि ये है cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू cos k थीटा cos थीटा प्लस आयोटा cos k थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन k थीटा
साइन थीटा। हमको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, इसलिए के कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। ये हो जाएगा कॉस के प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन के प्लस 1 थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। हेंस it is true for n equal to k plus 1. It implies, तो जब सक्सेशन पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया तो हम बाय इंडक्शन ये बोल सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो इस तरह से ये 4 एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को एक्सप्लेन किया। जरूर ही आपको ये अच्छा लगा होगा और ये आगे आपको इस एक्सरसाइज, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आराम से सॉल्व होंगे। प्लीज आप सॉल्व करें। लेट्स प्ले विथ मैथ्स। थैंक यू।